हेलो गाइज, वेलकम। कैसे बचे? बात कर यार कि हायर परचेज सिस्टम हमने शुरू करा था और लास्ट दो क्लास में हमने आपको इंट्रोडक्शन बताए थे और कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट का मैंने एडिशन मेथड बताया था। आज का क्लास आपके लिए और ज्यादा खास होने वाला है क्योंकि यार एक का स्टेप अब और ऊपर होंगे। कैसे? जर्नल एंट्री बनाएंगे। जर्नल यार जरूरी है, इसलिए जरूरी है क्योंकि विदाउट जर्नल आपके मार्क्स पूरा नहीं मिल पाएंगे एग्जाम में। ठीक है, तो हायर परचेज सिस्टम में बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या क्या जर्नल होगा, आज जर्नल एंट्री सीखेंगे। ठीक है, बात करते हैं बच्चे कि हायर परचेज सिस्टम में दो लोग होते हैं। कितने लोग होते हैं? दो। पहला हायर परचेजर, वह बंदा जो सामान को, एसेट्स को, गुड्स को हायर कर रहा है इंस्टॉलमेंट बेसिस पे, हायर परचेज मेथड से खरीद रहा है। और दूसरा वह बंदा जो सामान को सेल कर रहा है हायर परचेज सिस्टम से, हायर सेलर। ठीक है, तो दोनों अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में जर्नल करेंगे, दोनों अपने बुक्स में एंट्री करेंगे। तो आपको जब बनाना होगा यार, एडिशन मेथड से बनाइए, सब्सट्रैक्शन मेथड से बनाइए, कैलकुलेशन ऑफ कैश प्राइस कीजिए, या फिर जो भी मेथड से बनाना रहेगा, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना रहेगा, आपको जर्नल दोनों के बुक में करने के लिए बोल सकता है कि आप जर्नल एंट्री पास करो परचेजर के बुक में, जर्नल एंट्री पास करके दिखाओ सेलर के बुक में। तो एकदम स्टेप बाय स्टेप सीखते चलेंगे। आज के क्लास में ना यार, मैं आपको क्वेश्चन भी बताऊंगा और आपका हायर परचेजर के बुक में, सेलर नहीं बोल रहा हूं क्या, हायर परचेजर के बुक में जर्नल एंट्री भी करेंगे। ठीक है, चलते जर्नल की तरफ, ध्यान दीजिएगा। बात करें जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ हायर परचेज सिस्टम। ठीक है, इन बुक्स ऑफ परचेजर, परचेजर के बुक में आज हम लोग जर्नल एंट्री सीखेंगे। हायर परचेज सिस्टम में परचेजर अपने बुक में क्या क्या एंट्री करेगा। ठीक है, सबसे पहला एंट्री का बात करें, सबसे पहला एंट्री होगा व्हेन डाउन पेमेंट वाज मेड। जब हम किसी एसेट्स को खरीदने के लिए जाएंगे हायर परचेज सिस्टम से, तो दुकानदार, शॉपकीपर, वेंडर, आपको शॉपकीपर, वेंडर यह बोलेगा कि सामान का प्राइस यह है, और अगर आप इंस्टॉलमेंट में लेना चाहते हैं, अगर आप हायर परचेज सिस्टम से लेना चाहते हैं, तो आपको इतना अमाउंट डाउन पेमेंट करना पड़ेगा। दैट इज एग्रीमेंट मनी या साइनिंग मनी। तो उसके लिए आप पेमेंट कीजिएगा और वह भी एसेट का कॉस्ट होता है। तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट, पहला एंट्री आपका होगा। जो भी अमाउंट रहेगा डाउन पेमेंट का, वह दोनों जगह लिखाएगा, डेबिट में भी और क्रेडिट में भी। नरेशन आपका यहां पे हो जाएगा बीइंग डाउन पेमेंट वाज मेड। ठीक है, यह हो गया पहला एंट्री। अब समझिए बच्चे, ये जरूरी नहीं कि हर एक क्वेश्चन में डाउन पेमेंट देगा ही देगा। कभी कभी क्वेश्चन में डाउन पेमेंट नहीं भी दे सकता है, कोई मतलब नहीं है, ब्लैंक रखेंगे, एंट्री नहीं करेंगे। यह आपका फर्स्ट एंट्री हो गया। सेकेंड एंट्री का बात करें, सेकेंड एंट्री इंस्टॉलमेंट मनी ड्यू होगा। सेकेंड एंट्री क्या होगा? इंस्टॉलमेंट मनी ड्यू, वेन इंस्टॉलमेंट मनी ड्यू। क्योंकि यार जब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मांगेगा वेंडर कि भाई इंस्टॉलमेंट का पैसा दो, तो उस इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट भी शामिल होता है। ठीक है, तो एसेट का कैश प्राइस कुछ शामिल होगा, तो एसेट्स अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट भी शामिल होगा, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट। ठीक है, एसेट वाले में कैश प्राइस जो भी अमाउंट रहा
इंटरेस्ट वाले में जो आपका उस ईयर का इंटरेस्ट रहेगा वह लिखेगा, और हायर वेंडर में टोटल अमाउंट। ठीक है, जैसे अगर कैश प्राइस 100 रहा, इंटरेस्ट 20 रहा, तो 100 कैश प्राइस वाले में, इंटरेस्ट वाले में 20 और हायर वेंडर में 120 हो जाएगा। या आप इंस्टॉलमेंट अमाउंट को ड्यू कीजिएगा, बीइंग इंस्टॉलमेंट मनी ड्यू। क्लियर? यह आपका सेकेंड जर्नल एंट्री हो जाएगा। ठीक है, थर्ड एंट्री हायर वेंडर को पैसा पेड करेंगे। थर्ड एंट्री में तो यहां पे व्हेन अमाउंट, या इंस्टॉलमेंट भी लिख सकते हैं, इंस्टॉलमेंट पेड टू हायर वेंडर। ठीक है, एंट्री क्या हो जाएगा, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अगर हम हायर वेंडर को इंस्टॉलमेंट का पैसा पेड करेंगे, पहले वो ड्यू करेगा और फिर ड्यू का एंट्री पहले, क्योंकि पहले पैसा मांगेगा यार, लायबिलिटीज बनाएंगे। अब पेड करेंगे तो हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, लायबिलिटीज खत्म हुआ और आपका एसेट्स कम हो गया, क्योंकि पैसा बैंक में, बैंक का बैलेंस कम हुआ ना, तो क्रेडिट हो गया। तो यह एंट्री आपका जब पेड करेंगे तो, ठीक है, यहां बीइंग इंस्टॉलमेंट मनी पेड। ठीक है, यह थर्ड एंट्री हो जाएगा। फोर्थ एंट्री, परचेजर अपने बुक्स में एसेट का डिप्रिसिएशन भी चार्ज करेगा, तो लिखेंगे हम लोग व्हेन डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन एसेट्स। एंट्री क्या हो जाएगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। एक बात समझिएगा बच्चे ध्यान से, नरेशन में लिख देंगे बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज। देखिए हम यहां पे क्या कर रहे हैं, एसेट्स लिखिए, नाम नहीं लिखे, परचेजर का नाम दिया हुआ रहेगा, वेंडर का नाम दिया हुआ रहेगा, आपको यहाँ पे एसेट का नाम दिया रहेगा, तो वहां पे आप एसेट का नाम, परचेजर का नाम और वेंडर का नाम लिख के मेंशन कीजिएगा। ठीक है, यह आपका फोर्थ एंट्री हो जाएगा। पांचवा एंट्री के बारे में बात करें, व्हेन इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, अब देखिए यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस। यह सारा जर्नल परचेजर अपने बुक में करेगा, यह सारा एंट्री परचेजर अपने बुक में करेगा, चाहे यार एडिशन मेथड से बनाई या सब्सट्रैक्शन या कोई भी मेथड से हो, यह जर्नल आपका होगा ही होगा परचेजर के बुक में। अब इसके बेसिस पे हम एक क्वेश्चन बनाते हैं जिसमें हम जर्नल एंट्री भी करेंगे। चलिए ध्यान दीजिए बच्चे। हाँ बच्चे, यह देखिए आपका स्क्रीन पे यार एक क्वेश्चन हम लिखे हैं, कैश प्राइस आपका 14,500 है। ठीक है, डाउन पेमेंट आपका 2,500 दिया है, 2,500 है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 4,000, सेकेंड इंस्टॉलमेंट 4,000, थर्ड इंस्टॉलमेंट 4,000। और हम आपको सिखाए थे कि डाउन पेमेंट और सारे इंस्टॉलमेंट को अगर आप सम करते हो, ठीक है, डाउन पेमेंट और सारे इंस्टॉलमेंट को अगर आप सम करते हो तो आपका यहां पे बराबर हो जाता है कैश प्राइस से। हो रहा है ना यार, यह तीनों को जोड़ लीजिए और डाउन पेमेंट, तो 14,000, 14,500, यह बराबर आपका यह सारा हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यह बोलेंगे एडिशन मेथड। कौन सा मेथड है, एडिशन मेथड।
इंटरेस्ट दिया हुआ था, डेप्रीसिएशन का रेट दिया हुआ था। अब बोल रहा था कि जर्नल एंट्री पास कीजिए परचेजर के बुक में। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, बनाते हैं इसको। कैश प्राइस था आपका 14,500। कैश प्राइस कितना था? 14,500 कैश प्राइस था। डाउन पेमेंट 2,500 का था, हम माइनस कर देंगे। हम लोग का यहाँ पे 12,000 आ जाएगा, 12,000 आ जाएगा। अब 12,000 का इंटरेस्ट 5% है दिया हुआ। ठीक है, तो हम लोग का आ जाएगा यहाँ पे 600 आ जाएगा। ठीक है, अब बात करें यहाँ पे बच्चे कि आपका इंस्टॉलमेंट था 4,000 का, इंटरेस्ट 600 आया, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपका 4,600 हो जाएगा। यह आपका एडिशन मेथड, हमने लास्ट क्लास भी सेम क्वेश्चन इस टाइप का बताया था। फिर हम इंस्टॉलमेंट माइनस करेंगे 4,000 मतलब आपका कैश प्राइस, तो यहाँ पे 8,000 का लाइबिलिटीज बचा हुआ रहेगा। ठीक है, अब जो सेकेंड इंटरेस्ट लगेगा वो 8,000 पे लगेगा, तो हम लोग का आ जाएगा यहाँ पे 400 आ जाएगा। 4,000 का कैश प्राइज, उसमें 400 इंटरेस्ट देंगे, और सेकेंड इंस्टॉलमेंट जब देने जाएंगे तो 4,400 का हो जाएगा। यह फर्स्ट है और यह सेकेंड। ठीक है, थर्ड का बात करते हैं बच्चे। फिर हम 4,000 पेड कर दिए, अब लाइबिलिटीज हमारा 4,000 का बचा हुआ है आखिरी, तो यहाँ पे 4,000 का 5% आपका आ जाएगा 200। कितना आ जाएगा? 200 आ जाएगा। तो 4,000, 200 इंटरेस्ट, और टोटल 4,200 का हम थर्ड इंस्टॉलमेंट देंगे। 3 इंस्टॉलमेंट तक था। यह आपका कंप्लीट हो गया कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट का वर्किंग नोट, या वर्किंग नोट नंबर 1 कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट का हो गया। अब डेप्रीसिएशन का वर्किंग नोट करेंगे। वर्किंग नोट ऑफ डेप्रीसिएशन, और डेप्रीसिएशन हमेशा निकालेंगे आपका कैश प्राइस पे स्ट्रेट लाइन मेथड, सॉरी, डेप्रीसिएशन हमेशा निकालेंगे कैश प्राइस पे आपका WDV मेथड पे, WDV मेथड पे। तो यहां पे आपका कैश प्राइस था 14,500। ठीक है, और फर्स्ट ईयर का डेप्रीसिएशन हो जाएगा 14,500 का 10%, क्योंकि 10% डेप्रीसिएशन था, तो 1450। अब यहां पे सेकेंड ईयर का डेप्रीसिएशन निकालेंगे, तो 14,500 माइनस 1450, जो पहले का डेप्रीसिएशन निकला हुआ उसको माइनस कर देंगे, तो आ जाएगा हम लोग का 13,050। ठीक है, और डेप्रीसिएशन बराबर 13,050 का 10% हम लोग का हो जाएगा 1305। ठीक है, अब थर्ड ईयर का अगर बात करें तो यहां 13,050 में पहले जो डेप्रीसिएशन निकला हुआ है 13,005, उसको माइनस करेंगे। क्या करेंगे? 13,050, सेकेंड ईयर का जो वैल्यू बचा था एसेट का, उसमें से डेप्रीसिएशन को पहले माइनस करेंगे। ठीक है, माइनस करने के बाद आएगा 11,745, 11,745, और इसका डेप्रीसिएशन निकालेंगे। डेप्रीसिएशन बराबर 11,745 इंटू 10/100 आ जाएगा 1174.5। ठीक है, यह आपका थर्ड ईयर तक हमने डेप्रीसिएशन का वर्किंग नोट कर लिया। फर्स्ट ईयर का डेप्रीसिएशन, सेकेंड ईयर का डेप्रीसिएशन, और थर्ड ईयर का डेप्रीसिएशन। 3 साल का हमने इंटरेस्ट भी निकाला, 3 साल का इंस्टॉलमेंट था, ये भी निकाल दिए। तो वर्किंग नोट नंबर 1 कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, वर्किंग नोट नंबर 2 कैलकुलेशन ऑफ डेप्रीसिएशन। ठीक है, अब जर्नल में आएंगे। जर्नल हमको करना है परचेजर की बुक में। जर्नल किस बुक में करना है? परचेजर की बुक में। तो यार 3 साल का इंस्टॉलमेंट है, तो हमको 3 साल तक जर्नल करना पड़ेगा। चलिए देखिए बच्चे, सबसे पहले फर्स्ट ईयर का जर्नल करते हैं। जर्नल एंट्री इन बुक्स ऑफ परचेजर, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ परचेजर। देखिएगा
एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, नरेशन बीइंग डाउन पेमेंट मेड। ठीक है, फर्स्ट एंट्री आपका डाउन पेमेंट कितना था सर जी, डाउन पेमेंट था 2500, 2500 लिख देंगे। सेकेंड एसेट्स, अगर एसेट्स का नाम क्वेश्चन मिलेगा तो एसेट का नाम लिखेंगे, अकाउंट डेबिट इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट, यहां पे इंस्टॉलमेंट मनी ड्यू बीइंग इंस्टॉलमेंट मनी ड्यू। ठीक है, देखिए एसेट्स का प्राइस कितना था आपका, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट वाले वर्किंग नोट में देखेंगे। यहां देखिए 4000, इंटरेस्ट 600 और टोटल इंस्टॉलमेंट 4600, तो यहां पे वैसे लिखेंगे, एसेट वाले में 4000, यहां इंटरेस्ट वाले में 600, यहां 4600। ठीक है, फिर थर्ड एंट्री लिखेंगे, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यहां पे आपका हो जाएगा इंस्टॉलमेंट वाला अमाउंट 4600, नरेशन लिखेंगे बीइंग इंस्टॉलमेंट मनी पेड। क्लियर, एंट्री आपका हो जाएगा डेप्रीसिएशन वाला एंट्री। फोर्थ एंट्री डेप्रीसिएशन वाला करेंगे, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। डेप्रीसिएशन देखिए कितना था फर्स्ट ईयर का 1450, वो लिख देंगे 1450। नरेशन लिखेंगे बीइंग डेप्रीसिएशन चार्ज्ड। ठीक है, यह आपका फोर्थ एंट्री तक कंप्लीट। 5 एंट्री बताए थे बच्चे, पांचवा एंट्री जब डेप्रीसिएशन को और इंटरेस्ट को ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट और टू डेप्रीसिएशन अकाउंट, नरेशन बीइंग इंटरेस्ट एंड डेप्रीसिएशन ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, यहां देखिए इंटरेस्ट वाले में आपका फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट कितना था 600, डेप्रीसिएशन 1450, यहां पे 2050, यह फर्स्ट ईयर का कंप्लीट हो गया। अब देखिए यार सेम एंट्री सेकेंड ईयर भी करना पड़ेगा, फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया, सेकेंड ईयर का एंट्री करते ध्यान। हाँ बच्चे, सेकेंड ईयर का जर्नल देखिएगा, देखिए एसेट पहला एंट्री एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, डाउन पेमेंट नहीं करेंगे क्योंकि डाउन पेमेंट बस एक बार होगा फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर से डाउन पेमेंट नहीं होगा। ठीक है, तो आपको डाउन पेमेंट का एंट्री हटा देना है सेकेंड ईयर से। अब इंस्टॉलमेंट ड्यू का एंट्री करेंगे, तो यहां पे इंस्टॉलमेंट आपका 4000 का था कैश प्राइस, इंटरेस्ट 400 और टोटल 4400। एंट्री आपका वही रहा ड्यू का, एसेट अकाउंट डेबिट इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट। अब हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट में 4400 आ जाएगा। ठीक है, डेप्रीसिएशन सेकेंड ईयर देखिएगा, आपका डेप्रीसिएशन सेकेंड ईयर 1305 है यहां पे, तो हम लोग वही लिखेंगे 1305। अब इंटरेस्ट और डेप्रीसिएशन को प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करेंगे, तो डेप्रीसिएशन आपका 1305 था सेकेंड ईयर में, इंटरेस्ट था आपका 400, तो यहां पे 1705 आपका आ जाएगा। ठीक है, यह सेकेंड ईयर का भी एंट्री आपका कंप्लीट हो गया। चलिए बच्चे थर्ड ईयर वाले में करते हैं, समझाते हैं।
थर्ड ईयर का जर्नल देखिएगा, एसेट्स अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट। एसेट वाले में 4000, इंटरेस्ट में 200 था और हायर वेंडर में 4200, ठीक है। हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 4200 हो गया। फिर डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स वाले में आपका डेप्रीसिएशन थर्ड ईयर का जो था। अब प्रॉफिट एंड लॉस टू इंटरेस्ट टू डेप्रीसिएशन, इंटरेस्ट आपका 200 का था, डेप्रीसिएशन आपका 1174.5 था और टोटल 13,74.5 1374.5, ठीक है। और आज के क्लास में हमने सीखा क्या, जर्नल सीखे परचेजर के बुक में, और एक क्वेश्चन एडिशन मेथड से बनाए जिसमें जर्नल एंट्री भी करना था। आपके बुक में बहुत सारा क्वेश्चन होगा, किसी भी राइटर के बुक को फॉलो कर रहे हैं आप बनाइए, उससे डाउट हो रहा है टेलीग्राम पे मैसेज कीजिए। और चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जा रहा है यार, पढ़िए, नोट्स आपको मिलेगा, ठीक है। और पटना से है तो आर्या कॉमर्स को विजिट कर लीजिए, डायरेक्ट क्लासेस कीजिए, ठीक है। बाय, सी यू।